ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। ये आप देख रहे हैं, ये एक वृद्धाश्रम है। इस समय हम बादली बाईपास रोड पे मौजूद हैं। ये राधा कृष्ण की मूर्ति आप देख रहे हैं। राधा कृष्ण जी के विषय में पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये जो देवी देवता की मूर्ति लगी हुई है, भगवान की मूर्ति लगी है, ये सभी के लिए है। हर जाति समाज के लिए ये मूर्ति स्थापित कभी भी जब स्थापित करी गई थी, करी गई है। हर पार्टी के व्यक्ति, हर राजनीतिक दल के व्यक्ति के लिए, हर शहर के वासी के लिए ये मूर्ति स्थापित करी गई थी। तब तो मंशा यही थी। और साथ में आप देख रहे हैं, बाद में ये जो जगह देख रहे हैं, ये मानंद गिरी जी है, ये यहाँ के प्रमुख संचालक हैं। उन्होंने ये आश्रम बनाया हुआ है, ये वृद्धाश्रम है। यहाँ लगभग 80 बुजुर्ग रहते हैं। ये आप देख रहे हैं, माता राम बेटी वृद्धाश्रम है। सबसे पहले ताज़ा खबर चैनल एक बात स्पष्ट कर देना चाहता है, कोई भी गलत काम, किसी भी प्रकार की अवैध कब्जा या किसी भी प्रकार की गलत गैर कानूनी हरकत, हम उसको समर्थन नहीं, हम उसको वाकई समर्थन नहीं करते हैं। जो जायज चीज है वो होना चाहिए, जो गलत है सो गलत है। पर उसके बावजूद हम एक बात जरूर हम सिर्फ हमारा चैनल नहीं, सभी इंसान, सभी समाज, सभी भले लोग, सभी परोपकारी लोग इस बात को जरूर एक एक मत होते हैं, इस विचार पे एकजुट होते हैं कि अगर कहीं मासूम बेघर बुजुर्गों को पनाह मिल रही है, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए हमें कायदे कानून छोड़ के इंसानियत के तौर पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर 80 बुजुर्ग रहते हैं, वो बुजुर्ग रहते हैं जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं। अब यहाँ पर अब विवाद चल रहा है। महानंद गिरी जो इनके संचालक हैं, उनका कहना है कि दीपक चौधरी ने यहाँ की बिजली काट दी है, यहाँ लाइट नहीं आ रही है। लाइट यानी कि अगर इन बुजुर्गों को रोशनी में बाथरूम जाना है, नहीं जा सकते क्योंकि रोशनी नहीं है। अगर इन बुजुर्गों को थोड़ा सा हीटर से पाँव और हाथ पाँव तापना है, नहीं ताप सकते क्योंकि हीटर के लिए बिजली नहीं है। अगर इन बुजुर्गों को गुनगुने पानी से नहाना है तो नहीं गर्म कर सकते क्योंकि लाइट ही नहीं है। अगर इन बुजुर्गों को गर्मियों में अगर ठंडी हवा खानी है, नहीं खा सकते क्योंकि लाइट ही नहीं है। अगर इन बुजुर्गों को फ्रिज में रखा हुआ हम कोई फल रख लें इनके लिए या कोई खाना रख लें कि बाद में खिला देंगे, नहीं हो सकता क्योंकि फ्रिज ही बंद पड़ा हुआ है, लाइट ही नहीं है। लाइट ना होना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे जिंदगी में हमारे पास आंखें ना होना या हमारी दोनों भुजाएं ना होना। एक वृद्धाश्रम किस तरीके से चल सकता है, आइए अंदर का वृद्धाश्रम हम आपको दिखाते हैं। इनका सा समय है। ये माता जी अंधेरे से में बैठी हैं, थोड़ा उजाला सा हो रहा है। यहाँ वाले बुजुर्ग साहब शायद ईश्वर लोक चले गए, शायद परम आनंद के पास चले गए क्योंकि ये लाइट ना होने की वजह से यहाँ सुनाई में आता है कि कुछ बुजुर्ग गुजर गए हैं। बुरी बात ये है, हमारे पास पुख्ता सूचना नहीं है, लेकिन बुरी बात ये है कि सुनाई में आता है कि 5 बुजुर्ग यहाँ पे गुजर गए इसी लाइट ना होने की वजह से। ये सारे लोग अंधेरों में बुजुर्ग रहने को तैयार है। ये महिला, इनका कोई कसूर नहीं है। इन्होंने इनका कोई कसूर नहीं कि कोई पार्टी इनको सजा दे, इनका कोई कसूर नहीं कि कोई विधायक इनको कोई सजा दे, लेकिन इन बिचारी को राजनीतिक कारणों से भुगतना पड़ रहा है, अंधेरे में रहना पड़ रहा है। ये हीटर से नहीं ताप सकती, गुनगुने पानी से नहीं नहा सकती। कब से लाइट नहीं है? काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए ये रह रही है। आप यहाँ कब से रह रही हैं? मेरे को तो 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीना हो गया है, काफी दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, लाइट। इनका सा समय है। ये माता जी अंधेरे से में बैठी हैं, थोड़ा उजाला सा हो रहा है। यहाँ वाले बुजुर्ग साहब शायद ईश्वर लोक चले गए, शायद परम आनंद के पास चले गए क्योंकि ये लाइट ना होने की वजह से यहाँ सुनाई में आता है कि कुछ बुजुर्ग गुजर गए हैं। बुरी बात ये है, हमारे पास पुख्ता सूचना नहीं है, लेकिन बुरी बात ये है कि सुनाई में आता है कि 5 बुजुर्ग यहाँ पे गुजर गए इसी लाइट ना होने की वजह से। ये सारे लोग अंधेरों में बुजुर्ग रहने को तैयार है। ये महिला, इनका कोई कसूर नहीं है। इन्होंने इनका कोई कसूर नहीं कि कोई पार्टी इनको सजा दे, इनका कोई कसूर नहीं कि कोई विधायक इनको कोई सजा दे, लेकिन इन बिचारी को राजनीतिक कारणों से भुगतना पड़ रहा है, अंधेरे में रहना पड़ रहा है। ये हीटर से नहीं ताप सकती, गुनगुने पानी से नहीं नहा सकती। कब से लाइट नहीं है? काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए ये रह रही है। आप यहाँ कब से रह रही हैं? मेरे को तो 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीना हो गया है, काफी दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, लाइट। देख रहे हैं आप लाइन से जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये बेचारे यहाँ पर इस अंधेरे में आप महसूस कर रहे होंगे कि जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं उसमें हल्का हल्का अंधकारमय वातावरण है।
तो फिर इस वजह से है, कहाँ बैठेंगे अंदर कमरे में, घुटन जैसा माहौल हो जाता है। सर्दी नहीं है, यहाँ पे खुले वातावरण में बैठे, अंदर रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, हीटर नहीं चल रहा है किसी तरीके से, को फ्रिज के अंदर को खाना नहीं रखा जा सकता है यार। वो तो ऊपर वाले का करम है कि सर्दी का मौसम है, इस वजह से शायद फ्रिज जैसे और पंखे जैसी चीजों की अभी उतनी उपयोगिता नहीं है। गर्मी में आप इन लोगों की बदहाली, त्रासदी और मजबूरी सोचिए कैसी होती है। कोई नियम, कोई कायदा कम से कम ये नहीं सिखाता है कि इंसानियत को कुचल दिया जाए। ये इंसानियत को कुचल देना जैसा काम है। इन लोगों की इस जगह की बत्ती काट देना, रोशनी काट देना, मीटर हटा देना, हो सकता है। हम ये नहीं कहते, हम इनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहे, कोई हिमायत नहीं दे रहे कि यहाँ पे इन्होंने कोई गलती ना करी है। लेकिन क्या एक आदमी की गलती की सजा मीटर के लिए अप्लाई, मैं आपको बता दूं, एक आदमी करता, 500 लोग मिलकर नहीं करते, 80 लोग मिलकर नहीं करते। एक आदमी की गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ रही है। यहाँ सुनाई में आता है मीटर लगा हुआ था, लेकिन फिर उसको काट दिया गया, कटवा दिया गया दीपक चौधरी के द्वारा। महानंदगिरी यहाँ के संचालक हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपसी राजनीतिकरण की वजह से। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताना पसंद करूंगा, दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, दिल्ली में 11 साल केजरीवाल की सरकार रही। ये आश्रम चलता रहा, बुजुर्ग आते रहे, अपना बेसहारा अनाथ बुजुर्ग आते रहे, अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। अभी 11 महीने बीजेपी की सरकार को आए हुए नहीं हुआ, और आप देख सकते हैं आश्रम को तहस नहस करने जैसा काम हो रहा है। अब चूंकि बिजली नहीं है, अब चूंकि यहाँ पे बुजुर्ग रह नहीं सकते, तो ये जगह जगह खाली करने का एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होती है। अगर जगह पे लेके कोई विवाद है, उस विवाद को कानूनी तौर पे नोटिस दिया जाए, सूचना दिया जाए, थोड़े समय का टाइम दिया जाए, कम से कम बुजुर्गों पे तो रहम किया जा सकता है। हम किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, हमारा चैनल किसी से कोई अपील नहीं कर रहा, पर हम ये जरूर कह रहे हैं कि यहाँ आइए, यहाँ जो 40-50 बुजुर्ग मौजूद है, उन पर रहम खाइए। उन्हें अगर इस समय आपके सहारे की जरूरत है, उन्हें सहारा दीजिए। उन्हें राजनीतिक वजह से कुछ अंधेरे वाली लाइट ना दीजिए। यहाँ पर गए थे ना, तो नालंदा और तक्षशिला में जो विशालकाय पुस्तकालय है, उन आक्रमणकारियों ने वो पुस्तकालय जला दिए थे, और महीनों तक वो जलते रहे। ये पुस्तकालय है, ये लाइब्रेरी, ये हो सकता है किसी राजनीतिक दल विशेष ने बनाया हो, ये हो सकता है किसी पिछली सरकार के नुमाइंदे ने बनाया हो सकता है हमारे, लेकिन लाइब्रेरी बनाना पाप नहीं है। लाइब्रेरी बनाना पिछली सरकार के या किसी भी पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी के व्यक्ति के द्वारा लाइब्रेरी बनाना गुनाह में नहीं गिना जाना चाहिए। लाइब्रेरी शिक्षा को बढ़ावा देती है, किताबों को बढ़ावा देती है। सिर्फ इस वजह से लाइब्रेरी बनाई और फलां का नाम लिख लिया, इस वजह से इसके ऊपर एक तो किताबें पढ़ने का शौक लोगों में नहीं रह गया, छात्रों को, पढ़ने वालों को लाइब्रेरी नहीं मिलती है। ऊपर से अगर किसी व्यक्ति ने ये लाइब्रेरी अपने खर्चे से बना भी दी, तो हमें उसे गुनाहगार तो नहीं कहना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि वो विरोधी दल का व्यक्ति है। ये आश्रम है, आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कई सारे किन्नर यहाँ पे दान देने के लिए आते हैं। कई सारे किन्नर दिल्ली शहर के यहाँ पर आटा, दाल, चावल, पैसे जो भी हो सकता है इन बुजुर्गों को देने आते हैं। खुद किन्नर समुदाय के कुछ एक व्यक्तियों ने हमारे से संपर्क करा और दुख प्रकट किया, क्रोध प्रकट किया कि कम से कम राजनीतिकरण में ये बिजली, बुजुर्गों की बिजली नहीं कटनी चाहिए। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। हाँ जी, मैं किन्नर अखाड़े से और किन्नर समाज से भी हूँ। आज मैं आई हूँ यहाँ पे वृद्धाश्रम में। मैं हमेशा आती हूँ, जैसा सहयोग मुझसे बनता है वैसे मैं करवाती, और भी लोग सहयोग करते। लेकिन आज है ना, एक बड़ी दुख भरी बात है, आज यहाँ वृद्धाश्रम की लाइट काट दी गई है। और मैं कहूँगी हमारे बीजेपी सरकारों से, हमारी जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के विनती करके, अगर वो कहेंगे तो मैं उनके आगे पैरों में मत्था भी टेक दूंगी। देखो यहाँ बुजुर्ग बैठे, हमारे माताएं बैठी, हमारे बाबूजी बैठे, लोग इनका सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन देखो यहाँ कितना बुरा काम किया है। यहाँ लाइट काट दी गई है। आज कई दिनों से ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। और जो यहाँ के एमएलए साहब है, देखो जी, आपका जो इनसे मतभेद है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप ऐसा काम ना करो, कृपया करके यहाँ पे मीटर लगाया जाए, यहाँ पे बिजली दी जाए, और जो काटी है उसको जल्दी से जल्दी जोड़ी जाए। मैं हमारे सीएम से हाथ जोड़ के ये नम्र विनती करूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण।